ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 31 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से फिर से कह रहे हैं, बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने। अब कांटे कैसे? कोई जंगल के कांटे, स्थूल कांटे नहीं। कांटा अर्थात जो मन दुख तनाव चिंता परेशानी में उलझा हुआ है, अपने मन को कांटा चुभा रहा है, मतलब गड़ा रहा है, दबा रहा है, उसको दुखी कर रहा है, वो कांटा, तो उसको बाबा फूल बनाने आए हैं। और सबसे बड़ा कांटा देह अभिमान, और देह अभिमान आता है तभी ये कांटे लगते हैं कि मेरे अंदर ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, किसने ऐसा नहीं किया, वैसा करना चाहिए था। हम्म क्यों, क्या, कैसे, ये सबसे बड़ा कांटा है। इसमें ही सब विकार आ जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। हम्म और कहते हैं ना, जिस रावण से देवता भी कांपते थे, जिस रावण से देवता भी कांपते, प्रकृति थर थर करती थी, सभी उसकी दासी बनी हुई थी उसके दरबार में। वह रावण का मस्तक भी किसके आगे झुकता था? शिव के आगे। तो वो भोला बाबा, शिव बाबा, भोलेनाथ हमें बोल रहे हैं कि मैं कांटों को फूल बनाने आया हूँ, तो मेरी बात सुनो, श्रीमत पे चलो, देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाबा के किस कर्तव्य को न समझने के कारण उनको सर्वव्यापी कह दिया? भक्तों ने भगवान के किस कर्तव्य को न समझने के कारण उन्हें सर्वव्यापी कह दिया? उत्तर, बाबा तो बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश करके सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते। ये बात बिल्कुल सच है। जब कभी ज्ञान सुनाने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा हो, सामने सुनने वाला जिज्ञासु बड़ा उतावला है, बड़ा उत्सुक है जानने के लिए, लेकिन समझदारी थोड़ी सी कमती जा रही है, समझाने से मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या समझाए। तभी अचानक बाबा देखते रहता है कि ये बच्चा अभी क्लीन बोल्ड होने वाला है, बस बाबा प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश हो जाते हैं और ऐसे इजीली उस बंदे को समझा देते हैं ना, तो बस काम हो गया, तीर लग गया, और वो व्यक्ति को लग जाएगा जिसे समझाया था, मैंने समझाया। यही तो भूल है, यही देह अभिमान है कि मैंने समझाया, आपने नहीं समझाया। आप तो सीधे क्लीन बोल्ड हो रहे थे, बाबा ने आके समझा दिया। तो ये निश्चय आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। वही बाबा कहे, सेकंड में बाबा प्रवेश होकर आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। देखो, सेकंड में प्रवेश किया ना, के सर्वव्यापी नहीं है ना, उसी में प्रवेश है नहीं, उसी में बस रहा है नहीं है, उसी को घर नहीं बना लिया। आते हैं सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके काम कर देते हैं, क्योंकि बाबा को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। देखा कितना सुंदर बाबा ने समझाया ना। बाबा प्रवेश हो जाते हैं, मुश्किल घड़ी में मदद करते हैं, लेकिन ये नहीं कहना है कि भगवान सदैव हमारे अंदर बसते हैं। यह रॉन्ग है, यह टोटली रॉन्ग है, अनराइटियस है। इससे हमें ऊपर उठना है। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन, मतलब मनुष्यों का बगीचा। तो बगीचे में तुम जाओ और उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। सही बात है, बगीचे में जाओ तो पुराने नए हर तरह के झाड़ होते हैं। कहाँ मुखड़िया भी होती है, कहाँ अधिक खिली मुखड़िया होती है, ये भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि यहाँ आते कांटों से फूल बनने, तो ये मनुष्य सृष्टि का बगीचा ही तो है, जहाँ अधिक खिले फूल है, खिले हुए फूल है। हाँ, कहीं कांटे हैं, कहीं कलियाँ हैं। तो श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। अब बगीचा है स्वर्ग और जंगल है नरक। अब समझ गए, नरक में होते हैं कांटे क्योंकि यह जंगल है, और सत्युग में होते हैं फूल क्योंकि वह स्वर्ग है, बगीचा है। बाबा भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह भी फिर कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि देह अभिमान सबके अंदर आ गया ना। देह अभिमान सबसे बड़ा कांटा है। और एक बात बताना चाहूंगी कि ये कलयुग है साहब। अगर आप चाहते हैं आपके घर का खेत कोई दूसरा न चर जाए, तो अपने घर के एक बेटे को साढ़ बना दो, अर्थात ज्ञानी बना दो। समझा? ज्ञानी व्यक्ति साढ़ भी बनेगा ना, तो उस पर भी कोई वार हो जाएगा, चोट लगेगी उसको। लेकिन जो ज्ञानी बनेगा ना, उस पर तो ह्यूमन चोट कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तलवार भी से गले पे रख दो ना, तो भी उसके मुंह से आह नहीं निकलेगी। क्या निकलेगा? वाह ड्रामा वाह। ये होता है। अगर घर में कोई एक बच्चा अगर ज्ञानी बन गया, तो फिर तो कल्याण संभव ही है।
आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम ये पुराना शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेंगे, साक्षात्कार होता है, हम घर महल में जाकर विराजमान होंगे। फिर मुखड़ी बनकर, कली बनकर, फिर कली से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। अभी ज्ञान मिला, अभी अभी मिलता है ये। जब संगम पर परमात्मा आकर बताते हैं कि तुम कौन थे, क्या बन रहे हो, क्या बन गए थे, फिर से क्या बनना है, तो यही तो सृष्टि चक्र जो फिरता रहता है। ये ज्ञान नहीं था ना, सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि ये शरीर पुराना है और ये छूटेगा और दूसरा मिलेगा। ये पता था कि मौत होगी, मरेंगे, तो फिर दूसरा जन्म लेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये शरीर कितने जन्म लेता है और कब से लेता है और कितना कितना हर युग में लेता है। सारा रहस्य तो पता ही नहीं है, लेकिन बाबा ने आकर सब कुछ बता दिया। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां नहीं होती है। सत्युग में कोई रस्म नहीं होती। वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ की है असत्य मर्यादा। बाबा आते ही है, जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें भी दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो, विनाश हो, तभी तो बाबा आते हैं। हाँ, बाबा आते हैं ना दैवी संप्रदाय स्थापना करने। तो दैवी संप्रदाय स्थापन कब होगी और कहाँ होगी? जहाँ आसुरी संप्रदाय होगा उसी को तो बदलने के लिए बाबा आएंगे ना। फिर यह भी समझाया, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो भी बताने पड़े, क्योंकि डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं। उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल। बाबा है सर्वशक्तिमान, तुम जानते हो जो सर्व का पिता है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज है। वो है ही नहीं दुनिया, हर चीज नहीं। अब तो जमीन भी कलराठी हो गई है, बंजर हो गई है ना। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो। अभी मैंने एक चीज सुना था, अभी खेतों में ना मूंग मूंग की फसल लगाई जाती है और इतना लहर पड़ रहा है, एकदम गर्मी से लू लग रहा है। तो मैं ऐसे ही कहीं बैठी थी, कहीं क्या, मैं स्कूल में बैठी थी, तो बहुत सारे स्टाफ लोग बैठे हुए थे, सभी मेल फीमेल। तो मेरे मुझसे अचानक ही निकला कि बाबा बारिश हो जाता ना तो थोड़ा अच्छा हो जाता ना मौसम। तो एक सर बोले कि नहीं नहीं मैम, बारिश की बात मत कीजिए, सारे मूंग वगैरह जितने हैं ना वो सब जल जाएंगे, दह जाएंगे। हम बोले तो लहर का मौसम भी काम करता है ये गर्मी में? हाँ हाँ, अभी ऐसा लहर चलेगा ना, इतनी गर्मी में मूंग कितने टन गुना मूंग पैदा हो जाएगी। बारिश जहाँ हुई तो सब धंस जाएगा। तो देखा, तो देखा प्रकृति में जितनी भी जलवायु के जो जो स्टेजेस है, भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्था, ये सब जरूरी है। तो क्या हमारे जीवन में दुखों की लहर नहीं आती है? उस लहर में क्या हम पावरफुल नहीं होते? हो जाता है ना, कितना कुछ सिखा के जाता है वो हमें कि अगली बार हमें चेक करना, अगली बार हमें अंतर्मुखी बन, अगली बार ऐसी परिस्थिति आएगी हम उसमें नहीं बोलेंगे, अगली बार हम उस बात को संभाल लेंगे, अगली बार हम एकदम परफेक्ट बन के बाबा को दिखाएंगे। होता है ना। तो ये लहरें भी आने जरूरी है, गर्मी की भी और सर्दी की भी। तूफान तो जरूरी है। इस पर भी सुंदर सी कथा थी ना। एक एक बार एक किसान, खराब खराब मौसम, बिजली गिर रही है, तो मूसलाधार बारिश हो रही है, तो तूफान आ रहा है। तो एक दिन तपस्या करने बैठ गया और भगवान से तपस्या किया। भगवान खुश हुए, बोले क्या चाहिए वत्स? तो बोला कि मुझे मौसम पर काबू पाने का मतलब ये दे दीजिए, वरदान दे दीजिए। भगवान ने तुमसे नहीं हो सकेगा? तो नहीं, मैं कर लूंगा, आप मुझे मौसम पर काबू पाने का वरदान दीजिए। भगवान ने दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि कितना दिन तक चलेगा, देखते हैं। और अब क्या किया ना, मौसम पे जब काबू होगी तो हमेशा बसंत बहार, हमेशा कहीं मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, कहीं तेज तूफान नहीं आ रहे, कुछ नहीं। उसने खेतों में फसल डाला, फसल उगा भी, खूब सुंदर सुंदर बालियां चमक रही है। हाँ ना, सोने के जैसी दिख रही है। ये बड़ा खुश हुआ, अपने आप में तो अभिमान आ गया कि मैंने इतना सुंदर वरदान मांगा कि एकदम मेरी फसलें तो एकदम हर साल की अपेक्षा एकदम चमक रही है। लेकिन जब फसल काटने की बारी आई तो उसमें से एक भी बाली नहीं निकली, बस ऊपर ही खाली खोल था, अंदर कुछ बाली नहीं थी। और देखा पूरा का पूरा फसल, पूरे खेत में एक भी बाली, एक अनाज नहीं। अब घबराया, फिर तपस्या में बैठा। भगवान प्रकट हुए, क्या हुआ वत्स, तेरा चेहरा तो मुझा हुआ है। बोला भगवान मैं क्या बोलूं, मैंने इतना अच्छा मौसम दिया, इतना अच्छा सब कुछ किया, सबका भला सोचा, लेकिन मेरे खेतों में, किसी के खेतों में एक बाली तक नहीं होगी। भगवान मुस्कुराते हैं, बोले तुमने कभी आंधर पानी लाया, लहर लाई? बोले नहीं, वो सब तो बुरी चीज है। बोलते नहीं बच्चे, वो सब जरूरी है। जब पौधे, पेड़ जब उस आंधी तूफान को सहते हैं तो उनके अंदर वो शक्ति आती है जिससे सृजनात्मक चीजें पैदा होती है। जब वो शक्ति ही रही, सब चीज आराम आराम से रह रहे, सहो सहो करने वाले बच्चा कभी भी आगे चल ही नहीं सकेगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए सब चीज
चलता है, सब अच्छे हैं, मतलब दाग अच्छे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में हलचल मत करना, मत समझना कि ये तो बुरा हुआ, बुरा कुछ भी नहीं है। स्वास्तिक है ना, 4 युगों का प्रतीक, तो शुभ लाभ सदैव शुभ है। इस संसार में जो चीज़ भी हो रहा है वो बिल्कुल शुभ ही शुभ है। सुना? यही बाबा समझा रहे हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं जैसा स्टूडेंट होगा उसकी वैसी खुशी होगी, क्योंकि ये ऊंच तेज यूनिवर्सिटी है, ऊंच तेज पढ़ाने वाला है शिव बाबा। बच्चे पढ़ते भी है ऊंच तेज बनने के लिए ना। तुम कितना नीच थे, एकदम नीचे से गिर गए, तो अब फिर से तुम्हें नीचे से ऊपर उठा रहा हूँ। मंदिर में भी जाते हो तो उनके देवताओं की सर्वगुण की महिमा गाते हो और अपनी नीचता का वर्णन करते हो। फिर कहते हो रहम करो, रक्षा करो, बचाओ, उन्हों के आगे माथे टेकते हैं। तो ये क्या है? ये गिरती कला के तो प्रतीक है ना। भगवान आके हमें उठती कला को सिखा रहे, किसी के आगे गिरना नहीं है, बस समझ लेना, अपने मन की शक्ति को पहचान लेना। और यही तो बहुत बड़ा रहस्य है। कहते हैं ना, जो इस चीज को समझ गया। अब देख कहते हैं जैसे कि मन में विकार जागता है तो क्या होता है, सांस फूलने लगती है, तेज व अनियमित हो जाती है, सूक्ष्म स्तर पर शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। हर विकार शरीर पर कोई न कोई संवेदना निर्माण करता है। जैसे कि मन में कोई विकार जागा तो सांस और अपनी स्वाभाविकता खो देगा। मन में जागा, हम श्वास को डांट भी तो नहीं सकते, ऐ तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। सांस हो या संवेदना, हम उससे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। जब लगाव हाथ से निकल गया तो फिर हम उसको पकड़ ही नहीं सकते। और आत्मा का रूप क्या है? तो आत्मा का रूप प्रकाश है, बिंदु है। आत्मा के इस प्रकाश में 16 सांसारिक सूर्यों से भी ज्यादा रोशनी है। लेकिन यह रोशनी झुलसाने वाली, जलाने वाली नहीं है, यह ठंडक पहुंचाने वाली, प्रेम से भरपूर है। हमसे ये हमें से ऐसी दिव्य तरंगें निकलती रहती है जो बाहरी कानों से नहीं सुन सकते, जो इन स्थूल कानों से नहीं सुन सकते। आत्मा हमारे शरीर से एक चांदी जैसे सूक्ष्म तार से जुड़ी हुई है, समझा? आत्मा हमारे शरीर से एक चांदी जैसी सूक्ष्म तार से जुड़ी होती है जिसे हम नहीं देख सकते। ये चमकता हुआ तार है जो आत्मा को शरीर से ऊपर उठने देता है और परम धाम आने जाने देता है। मतलब तो फ्लेक्सिबल होता है। मृत्यु के समय यह चांदी का तार टूट जाता है ताकि आत्मा दोबारा से उस शरीर में प्रवेश न कर सके। मतलब शरीर के साथ आत्मा का बंधन टूट जाता है तो आत्मा ऊपर उड़ जाती है। लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं तब यह तार टूटता नहीं है। हम तो बोलते हैं ना कि आत्मा ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है, लेकिन वो तार बंधा हुआ है, तार खींचते हुए आत्मा चली जाती है, शरीर से टूटता नहीं है। इसे शरीर से ऊपर उठने के बाद भी आत्मा इसमें वापस प्रवेश कर लेती है। सुना? तो ये रहस्य है आत्मा का। और बाबा ने तो बता ही दिया कि तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे ये दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है, बाबा आते भी है संगम युग पर। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो हमें बाबा देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देखते हैं, कितने मंत्र देते हैं गुरु लोग, लेकिन बाबा का तो एक ही मंत्र है, मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और पिता और वर्षे को याद करो, यही बाबा का मंत्र है। जितना याद करेंगे उतना स्वरूप बनते जाएगा। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान से सदगति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान अथाह है, तो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। और कबीर जी की वाणी बहुत सुंदर है, साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी जल जल मरे और ज्ञानी जाए जाग। तो जो ज्ञानी है उस ज्ञान से जग जाएंगे और अज्ञानी जल जल मरेगा। करे क्या कहते हैं ये ज्ञान, आप क्या बोलते हैं, बिल्कुल परंपरा के विपरीत बोलते हैं। तो अज्ञानी जल जल जाए और ज्ञानी जाग जाए। अब हमको समझना है क्या हम जलने वाले हैं कि जगने वाले हैं। और कहते भी है ना, अंतमति से गति होती है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे। स्वयं अमरनाथ भगवान से, अमरनाथ की गुफा इस संगम युग पर बैठकर भगवान हम पार्वती को सुना रहे हैं ताकि हम अमर लोग जाए। और अमर कथा है ये मुरली, ये ज्ञान मुरली। जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, जो भी ज्ञान सुनाते हैं, ब्रजमोहन भाई हैं, रमेश भाई थे, जगदीश भाई, तो ये सब मुरली के आधार से ही बोलते थे। किन्हीं का अपना ज्ञान नहीं था। बाबा की मुरली को ही पढ़ पढ़कर उसमें से रस निकाल निकाल के उन्होंने उसको पिया, उसका रसपान किया, और फिर मतलब कि मनुष्य सृष्टि को दान कर रहे हैं, सभी को बता रहे हैं, उसका अर्थ वास्तव में सिखा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है,
वह भी ऐसी सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि का जो मिसाल है, सब इसी समय का है। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को तो बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। भ्रमरी में कितना अकल है, पुराने पुराने कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के लाती है और एक को क्या बोलते हैं, कोपड़, वृक्ष का जो कोपड़ होता है, वो छेद होता है, उसमें डाल करके भू 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 करते रहती है, अर्थात ज्ञान सुनाते रहती है और उसको आप समान बना देती है। वही बाबा कहते हैं भ्रमरी में देखो कितना अकल है। फिर बाबा बोलते कछुए में कितना अकल है, सर्प में कितना अकल है, पुरानी खाल छोड़ देते। तो तुम अपने पुराने स्वभाव संस्कार क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? हम्म। बाबा ने बच्चों को कितना समझदार बनाया है और लायक भी बनाते हैं। आत्मा अपवित्र होने के कारण नालायक बन जाती है, तो बाबा फिर से पवित्र लायक बना रहे हैं। वह है ही लायक दुनिया, सतयुग। लायकों की दुनिया है सतयुग। और ये कलयुग क्या है? नालायकों की दुनिया। यहाँ सभी नालायक हैं। हम्म। सभी किसी न किसी बात में फंसे हुए हैं, गिरे हुए हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ, मतलब काम कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्हें से पैगाम पहुंचाना है। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है, बाबा आकर सब पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाबा के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरी पर, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान है, अपवित्रता का अंश, आलस और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। तो अपवित्रता का अंश बाबा ने आज क्लियर कर दिया। आलस्य और अलबेलापन ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी माया है। आलस्य और अलबेलापन, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, सुबह नहीं करेंगे शाम कर लेंगे, शाम नहीं रात करेंगे। आलस्य है, उठते नहीं सुबह, और अलबेलापन, टालम टोल की बात। इसका त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव, अर्थात दिनचर्या के कोई भी कदम में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से बैठेंगे। सुना? अगर अमृत वेले स्वयं को जागृत अवस्था में नहीं जगाते हो, सुस्ती से करते हो, बाबा से योग और भोग वगैरह सुस्ती से लगाते हो, झुटका खा खा के, तो तुम्हारी पुजारी भी देर तक, सुबह 5 बजे नहीं करेंगे पूजा तुम्हारी, वो भी देर तक 12-1 बजे घंटा बजाएंगे और तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें भी भूखा रखेंगे। मजबूरी व सुस्ती से पूजा करते। अगर ऐसा चाहिए तो यहाँ संगम पे करो, संगम पर भी फुर्तीबाज बनो, तो तुम्हारे पुजारी भी फुर्तीबाज बनेंगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आलस और वेलेपन का त्याग यही करो, तब बनेंगे संपूर्ण निर्विकारी। स्लोगन, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। कल भी बाबा ने बोला था, निस्वार्थ सेवा ही आगे बढ़ाने की लिफ्ट है। तो सेवा भल करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, संयमित, संयोजित, सफल, स्वस्थ, संपन्न, संतुष्ट और भरपूर रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।